हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। आज मैं दोस्त आपको बताना चाहूँगा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में चर्चा किया था। पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और आज एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे भाई लिमिटिंग रेडियस। एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। लिमिटिंग रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सबसे पहले मैं दोस्त लिमिटिंग क्या होता है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। लिमिटिंग क्या होता है? वह मैक्सिमम से मैक्सिमम, आप किसी भी चीज़ की कल्पना कर लीजिए, चाहे चीज़ वो कुछ भी हो, पोजीशन हो, टाइम हो, ठीक है, नंबर हो, वो ठीक है। लिमिटिंग का अर्थ उसमें लिया जा सकता है सपोज दैट। लेकिन दोस्त लिमिटिंग का यहाँ पर अर्थ ये लिया गया है, जैसे मैं लेता हूँ दो एटम, यहाँ पर दो एटम और इसके जस्ट इसको मिनिमम डिस्टेंस पर एक और एटम इसको टच करते हुए रखते हैं, तो दोस्त क्या हो गया? आप कितना भी एक दूसरे को क्लोज रखिए, ठीक है, ये तीन एटम को आप एक दूसरे के कितना भी क्लोज रखिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिक्ति का स्थान आपको यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो यही रिक्ति का स्थान जो होता है दोस्त, इसका क्या होगा? ये लिमिटिंग वैल्यू होगा। यानी ये वॉइड्स भी होगा, ये क्या होगा मेरे भाई? ये वॉइड्स भी होगा और ये क्या होगा? इस स्मॉलेस्ट एटम का लिमिटिंग वैल्यू होगा, ठीक है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं, इस स्मॉलर रेडियस, इस स्मॉलर सर्किल के जो रेडियस होगी, इसी को दोस्त बोलते हैं इस लिमिटिंग रेडियस। और इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं दोस्त? सपोज आपका भाई आपसे मांगा किसी मुसीबत वाली कंडीशन में कि भैया मुझे 100 रुपीज़ दे दो, पर आपके भाई ने बोला कि भाई साहब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो वो आपका भाई क्या बोलेगा? अबे यार कम से कम 20 रुपया तो मुझे दे दो। तो कहने का मतलब दोस्त, इसने अपना सबसे मिनिमम वैल्यू पर गया, उम्मीद करते हुए मिनिमम वैल्यू पर गया, तो इस मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमाइज हो गया, और इस मैक्सिमम से जो मिनिमम वैल्यू पर आप आते हैं ना, यही आपका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो लिमिटिंग वैल्यू का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा कैसे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता क्या है दोस्त? किसी गोले की ऐसी व्यवस्था, मतलब किसी गोले की ऐसी क्लोज पैकिंग। और आपसे मैं बताना चाहूँगा कि क्लोज पैकिंग होता क्या है, कि कोई भी एटम हो, दुनिया का प्रत्येक ठोस छोटे छोटे अवयव कण, यानी छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रिपीटिंग यूनिट से बनता है। मतलब ये छोटे छोटे जो एटम होते हैं आपस में रिपीट होकर एक बड़ा ठोस बनाते हैं। जैसे मैं आपके सामने दोस्त इस स्केच को उठाता हूँ, इस मार्कर को उठाता हूँ, तो इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये आपस में रिपीट हुए हैं, तभी तो आपको ये रिपीटेशन दिखाई दे रहा है ना, रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो यही है दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग। लेकिन इस क्लोज पैकिंग को लिमिटिंग रेडियस में हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्त ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनता है? जहाँ किसी ठोस में गोले की ऐसी व्यवस्था जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। उस व्यवस्था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ पर जहाँ
अगर रिक्तिका बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइस, यानी हिंदी में बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। तो आइए दोस्त बताता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक एटम इस प्रकार से और ये एटम इस प्रकार से, और इसके बीच में मैं दोस्त आपको दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ये एटम एक इस प्रकार से टच करता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो मेरे भाई कि एक ठीक इसी प्रकार से इसका अपेक्स जो होना चाहिए ना, विपरीत होना चाहिए। इसका अपेक्स ये अपोजिट होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये इसका सेंटर और ये आपस में अगर मैं मिला दूं, ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर आपस में मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइस। इसका जो ये सेंट्रोइड, इसका सेंटर होगा यहाँ पर होगा। तो दोस्त हम लोग इसको एक दूसरे पर रखना है जहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइस बनेगा। तो एक दूसरे को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं एकदम इजीली। दोस्त यहाँ पर मैं एक एटम यहाँ लिया, इस एटम को हमने यहाँ लिया और इस एटम को मैं यहाँ ले रहा हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेरा 6 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस एटम को यहाँ पर भरता हूँ, इस एटम को यहाँ पर लेता हूँ और इस एटम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ। दोस्तों तो आप देखोगे इसके सेंटर को इसके सेंटर को मिलाओ। अगर मैं यहाँ पर मिला देता हूँ तो आपको यहाँ पर वॉइड्स होगा। तो दोस्त यहाँ पर ये क्या बनता हुआ फील हो रहा है, ये वॉइड्स बनता हुआ फील हो रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एटम इस प्रकार से आपको दिखाई देते हुए फील होगा और इस प्रकार से एक दूसरे के क्लोज पैकिंग में है। और यहाँ पर क्या बनता हुआ प्रतीत होगा, वॉइड्स। तो इसके सेंटर को मैं मिला देता हूँ, इसके चारों सर्कल के सेंटर को अगर मैं मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार का स्क्वायर बन जाएगा। इसका ए बी सी और ये मैं नाम दे देता हूँ डी। तो आप जानते हो कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा यहाँ पर केसायन होगा, केसायन की भांति। कहने का मतलब कि जो दोस्त स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर जो एटम है उसकी रेडियस को हम लोग क्या, केसायन, इसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर सी बोलेंगे। और एनायन को क्या बोलेंगे, जो ये बाहरी एटम है ना, ये क्या है, एनायन है, इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर बोलेंगे या आर ए बोलेंगे। दोस्तों अब हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा पाइथागोरस लगाना है। अगर मैं इसके सेंटर को मिला दूं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस अगर स्मॉल आर हो तो ये आर और ये आर, तो ए सी यहाँ पर मुझे क्या बनता हुआ फील होगा मेरे भाई, ए सी यहाँ पर मुझे क्या बनता हुआ फील होगा, ट्वाइस ऑफ एस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अरे कैसे, ये दोस्त आर होगा, ये आर होगा तो आर प्लस आर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आर और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, यानी 2r प्लस स्मॉल आर, यानी ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ए सी डी की, कहाँ पर, ए सी डी में, ए सी डी में मैं बात करता हूँ तो ए सी कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ आर प्लस स्मॉल आर। और दोस्त ए डी यहाँ पर मेरा कितना आ गया, तो आप बताओगे कि ए डी मेरा आ गया 2r, 2r ले लेता हूँ। और सी डी मेरा क्या होगा, तो सेम होगा दोस्त, क्योंकि ये साइड ए है ना, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ए हो जाएगा। सिंपल सा पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इसका होल स्क्वायर यानी कॉर्न स्क्वायर इक्वल होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 2 इंटू आर ए का होल स्क्वायर प्लस 2r a का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये काम दोस्त आप इजीली कर पाओगे, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल होगा 4r a का स्क्वायर प्लस 4r a का होल स्क्वायर। 4 तो कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, यानी r प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ
आर ए का स्क्वायर, यानी अगर मैं दोस्त इसको सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉलर आर स्क्वायर प्लस टू आर इंटू आर इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर लेकर चला जाता हूँ तो आर स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बराबर आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अब आप इजीली सॉल्व करो तो आर सी बाई आर ए का मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्त 0.414 आएगा, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो रेडियस होगी, ठीक है, आर सी बाई आर जो इक्वल होगा 0.414 होगा। दोस्त इस केस में आप एक मैजिकल कंसेप्ट आपको निकल कर ये आएगा कि ये आर सी क्या है मेरे भाई, आर सी क्या है, आर बराबर ये 0.414, यानी आर सी से स्मॉलर सर्कल से बिग सर्कल के जो रेडियस का अनुपात है दोस्त ये क्या है 0.414/1 है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ ये 4 एटम मैं लेता हूँ दोस्त, अगर इन सभी सर्कल का साइज 1 सेंटीमीटर है तो एक ऐसा सर्कल आएगा जो इनके गैप में कम्प्लीटली फिट होगा, उनकी रेडियस होनी चाहिए 0.414 होना चाहिए। इससे छोटा अगर फिट करोगे तो क्या कहते हैं कि ढील हो जाता है। जैसे हम लोग कोई शर्ट पहनते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं कि ढील हो जाता है। तो दोस्तों अगर इनसे छोटा आ जाएगा, जैसे 0.313 आ जाएगा, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये फिट नहीं बैठ पाएगा, यानी यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, फिर भी मेरा वॉइड एक बनता हुआ प्रतीत होगा। तो मिनिमम इसी को कहा जाता है मिनिमम। लिमिटेशन का मतलब होता है ना तो कम ना तो ज़्यादा, एक मिनिमस्ट मतलब मस्ट मिनिमम वैल्यू जो होती है वही इस वॉइड को क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है दोस्त, तो 6 एटम के बीच में बनने वाला एक ऐसा गैप, 6 एटम के बीच में बनने वाला एक ऐसा गैप, ठीक है, जहाँ पर एक मिनिमम रेडियस के एटम को रखने पर उस वॉइड को क्या करे, कैप्चर कर ले, उस वॉइड को कम्प्लीटली क्या कर ले, फुलफिल कर ले। तो इस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है।